गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को, एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ हर एक क्वेश्चन का हम एक एक करके आंसर आपको समझाते जाएंगे। चैप्टर तो आप बहुत बार पढ़ लिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है ये भी आपको आना चाहिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक, ओके चलो तो हम लोग क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर, कि इनमें से कौन सा मैटर है। फर्स्ट है चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आमंड, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम्स। तो इन सारे में कौन कौन सा मैटर है ये चीज हम लोग यहां पर लिखेंगे आंसर में। ठीक ना, आंसर डालोगे आप और यहां एरो दोगे। सबसे पहले चेयर, तो चेयर क्या है, मैटर है, क्योंकि स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है और इसका मास भी होता है। तो जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास हो वो क्या होता है, मैटर होता है। तो फर्स्ट हम लोग यहां से चूज कर लिए। फर्स्ट मेरा क्या हो गया, एयर। ठीक है, चेयर। फिर चेयर के बाद देखो यहां पे आता है एयर। एयर, एयर ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, इसलिए जब हम लोग बैलून में हवा फूंकते हैं तो बैलून का जो साइज होता है इंक्रीज करता जाता है। इसका मतलब उसके अंदर का जो साइज है, उसके अंदर जो स्पेस है उस स्पेस को फिल कर रहा है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा एयर हम लोगों का। थर्ड नंबर में है लव। लव जो कि एक तरह से फीलिंग है, ना कि हम लोगों का ये ना ही ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को, ना ही इसमें कोई मास होता है। ठीक ना, तो ये एक तरह से क्या हो जाता है, हमारा कट हो जाएगा, दिस इज नॉट मैटर, दिस इज फीलिंग। उसके बाद स्मेल पे आते हैं हम लोग। स्मेल जो महक होता है, गंध होता है, बेसिकली क्या होता है, तो वो दो तरह का चीज होता है, या तो स्मेल ऑब्जेक्ट से निकला होगा या फिर किसी के डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से निकला होगा। जब डेड और डिकेइंग मटेरियल से निकलेगा तो वो बैक्टीरिया होगा, और नहीं तो कुछ वो सब्सटेंस होगा। ठीक ना, गैस के फॉर्म में। तो हम लोग का स्मेल भी क्या हो जाता है, स्मेल भी हम लोग का मैटर हो जाएगा, स्मेल। फिर आते हैं यहाँ पे हेट दिया गया जो कि नफरत है। तो नफरत हम लोग का एक अंदर का फीलिंग है, ना कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ना ही इसमें कोई मास होता है। तो हेट भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल कह सकते हैं, दिस इज नॉट मैटर। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे कह रहा है आमंड, जो बादाम होता है। आप देखो बादाम, तो बादाम ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, और क्या होगा, स्पेस ऑक्यूपाई करने के अलावा इसमें मास भी होगा। आमंड हैव अ मास, तो यहां पे आमंड हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ये हो गया फोर्थ नंबर। फिफ्थ, फिर देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग थॉट। थॉट क्या होगा, तो थॉट हम लोगों का एक तरह से फीलिंग है, ना कि ऑक्यूपाई करता है स्पेस को और ना ही इसमें मास होता है। ठीक ना, तो थॉट भी जो विचार हम लोगों का है वो क्या होता है, तो वो मैटर नहीं कह सकते हैं उसको, तो थॉट भी कैंसिल हो गया। फिर देखो कोल्डनेस। कोल्ड, कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा। तो ये एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ना कि ठंडा। ठंडा जो होता है कोल्डनेस से, कोल्ड ये ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ना ही इसमें मास होता है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कोल्डनेस इज, कोल्ड इज ऑल्सो नॉट मैटर। अब लेमन वाटर आते हैं, ये एक तरह से लिक्विड है, तो लेमन वाटर क्या ऑक्यूपाई करेगा स्पेस। सिंपल ग्लास में डालेंगे, ग्लास भर जाएगा, तो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस और इसमें मास भी होता है। तो लेमन वाटर क्या हो जाएगा, लेमन वाटर हमारा हो जाएगा, लेमन वाटर हमारा मैटर हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर पर देखो यहाँ पे आगे क्या करा है, स्मेल ऑफ परफ्यूम। जैसे डीओ वगैरह हम लोग छिड़कते हैं, तो जब डीओ को डीओ के बोतल में भरा जाता है तो आप देखते होगे कि वो डीओ ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस। ठीक ना, फॉग वगैरह जो भी है, तो यहाँ पर कह सकते हो ये
ये गैसियस फॉर्म में रहता है, लेकिन ये क्या होता है, ये ऑक्यूपाई करता है स्पेस और इसमें भी मास होता है। खाली फॉग का बॉटल ले लो, देखो हल्का होगा, और जो भरा होगा देखोगे वो थोड़ा ज़्यादा वेट होगा उसमें। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम्स। तो ये मेरा आंसर हो गया। या आई थिंक ये आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा कौन मैटर है और कौन मैटर नहीं है, और किस वजह से उसे हम लोग मैटर के कैटेगरी से बाहर किए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर देखोगे क्या कह रहे हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्वेशन दिया गया, आपको उसका रीजन बताना है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या है, कह रहा है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, कि जब कोई गर्म खाना रहता है तो उसका महक आपको बहुत दूर से ही लग जाता है, उसका महक आपको बहुत दूर से ही आ जाता है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोजर। लेकिन ठंडे खाने के स्मेल को आपको लेने के लिए, स्मेल सूंघने के लिए आपको खाना के करीब जाकर सूंघना पड़ता है। तो गर्म खाना का दूर से ही पता चल जाता है महक, जबकि ठंडे खाने का महक को हम लोगों को काफी खाना के पास जाके सूंघना पड़ता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लिए, अब आंसर देखेंगे, ठीक ना। देखो, इन द हॉट सिजलिंग फूड डिफ्यूजन टेक वेरी फास्ट, कि जो गर्म खाना होगा उसमें डिफ्यूजन बहुत ही फास्टली होगा। डिफ्यूजन टेक्स वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द कोल्ड फूड, कि कोल्ड फूड के कंपेयर में हॉट सिजलिंग फूड का डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। दैट्स वाई hot food reaches us several meters away. Hot food reaches, the smell of hot food reaches us several meters away, but the smell of cold food we have to go to closer. लेकिन अगर ठंडे खाने के लिए हम लोगों को महक चाहिए तो उसके काफी पास जाना होगा। ड्यू टू डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, हॉट सिजलिंग फूड में डिफ्यूजन काफी ज्यादा होगा, और जितना इन्वायरमेंट ठंडा होगा, टेम्परेचर ठंडा होगा, उतना डिफ्यूजन कम होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। देखो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने किया, और क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ए ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन ए स्विमिंग पूल, कि एक ड्राइवर जो है स्विमिंग पूल में वाटर को कट करता है। ड्राइव लगाने वाला ड्राइवर, ना कि ड्राइवर जो सिंपली गाड़ी चलाता है, कार वगैरह चलाता है, उस ड्राइवर के बारे में नहीं कहा जा रहा है। यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है ड्राइवर मींस क्या समझना है हम लोग को, जो पानी में स्विमिंग पूल में ड्राइव कर रहा है, ठीक ना। तो ये चीज यहां पर याद रखना, ए ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन अ स्विमिंग पूल विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज सो इन दिस ऑब्जर्वेशन, कि इस ऑब्जर्वेशन में कौन सा प्रॉपर्टी मैटर शो करता है। तो देखो यहां पे जब तुम क्या करते हो, जब किसी जमीन में, जमीन क्या है, सॉलिड है, सॉलिड में अगर ड्राइव मारोगे तो उसी के ऊपर रह जाओगे। क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल अलग अलग नहीं हुआ। सॉलिड में पार्टिकल जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, पहले ही पढ़ा चुके हैं चैप्टर में। लेकिन लिक्विड में जो हमारा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है बेसिकली। तो इसी प्रॉपर्टी को यहां पर हम लोग यूज करेंगे। क्या लिखा है, पार्टिकल ऑफ द वाटर हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि वाटर का जो पार्टिकल होगा उसमें बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सो ड्राइवर इज एबल टू कट, सो इसलिए जो तुम्हारा ड्राइवर है जो ड्राइव लगा रहा है, सो ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन अ स्विमिंग पूल, इसलिए स्विमिंग पूल में जो पानी है उसको आसानी से ड्राइवर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। जबकि तुम उस स्विमिंग पूल को सॉलिड कर दोगे तो तुम उसको कट नहीं कर सकता है कोई भी ड्राइवर, क्योंकि वहां पे पार्टिकल जो है वो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। और यहाँ लिक्विड है, चूंकि वाटर और वाटर लिक्विड है, तो लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू द सॉलिड क्या होता है, कम होता है। देखो, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन से आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो यहां पे तुम देखोगे फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल, कि पार्टिकल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, किसी भी मैटर के पार्टिकल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इस चीज को हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो आंसर देखो कैसे आपको राइट डाउन करना है, नोट डाउन करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर
एज फॉलो, आर एज फॉलो, जो नीचे दिया गया क्या क्या तुमको याद रखना। तो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, पार्टिकल हैव अ स्पेस बिटवीन देम, कि पार्टिकल के बीच में, पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। तो सेम चीज हम लोग लिखेंगे, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड नंबर में आएंगे, पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तुम जानते हो पार्टिकल जो होता है मैटर का, वो कंटिन्यूअसली जिग-जैग मोशन में रैंडमली मूव करता रहता है, ठीक ना। तो रैंडमली मूव करता है, तो उसी को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। थर्ड नंबर पे हम लोग आते हैं, क्या कह रहा है थर्ड नंबर, पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और तुम जानते हो कि कोई भी पार्टिकल होगा मैटर का, किसी भी मैटर का कोई भी पार्टिकल होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और उस फोर्स को कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करने वाले फोर्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहोगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। देखो नोट डाउन करो। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। क्वेश्चन को हमेशा समझो, उसके बाद तुम सर्टनली क्या करो, उसके बाद तुम डिसाइड करो इसे सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे भी स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करने का एक जरिया होता है। पहले क्वेश्चन को रीड करो, पढ़ो, अच्छे से समझो, उसके बाद क्या करो कि उसको चूज करो बेस्ट वे क्या हो सकता है इसको राइट डाउन करने का, लिखने का, कि जिससे अट्रैक्शन बढ़े, जो एग्जामिनर हो उसका अट्रैक्शन बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा नंबर दे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द डेंसिटी, कि मास जो होता है पर यूनिट सब्सटेंस, उसी को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। द मास पर यूनिट, सॉरी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक ना। तो डेंसिटी का एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, डेंसिटी का यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है कि डेंसिटी का फॉर्मूला, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम जो हो जाता है तो वही कहलाता है डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, आगे क्या कह रहा है, वो तो डेंसिटी के बारे में दिया गया है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब इसे आपको अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, कि सबको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। जैसे दिया गया गिवन है, एयर हो गया, एयर के अलावा एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज हो गया, हनी हो गया, वाटर हो गया, चॉक हो गया, कॉटन हो गया, और हमारा आयरन हो गया। तो याद रखना, जो गैस होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे कम डेंसिटी उसका होगा, यानी कि मास उसका बहुत कम होगा, डेंसिटी सबसे कम होगा किसका, गैस का। फिर आएगा सॉलिड, हमारा लिक्विड का, और तब आएगा गैस, तब आएगा सॉलिड का। तो याद रखना, कभी कभी सॉलिड भी पहले आ जाता है, लेकिन गैस हमेशा क्या होगा, डेंसिटी में हल्का होगा। तो देखो गैस यहाँ पर दो चीज दिया गया, एक गिवन है एयर, एक एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी। एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, इस दोनों में डिसाइड करना आखिर कौन सा जो है कम डेंसिटी का है, जिसका डेंसिटी बहुत कम है। तो देखो एयर है, और तुम देखे होगे चिमनी जो रहता है उससे क्या होता है, एग्जॉस्ट निकलता रहता है, जो धुआं स्मोक जो निकलता है उसे ही हम लोग एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी कहेंगे। अब आपको क्लियर हो गया, अब धुआं क्या है, एयर में ऊपर उठता जाता है। इसका वजह क्या है, एयर में ऊपर उठने का वजह है कि उसका डेंसिटी कम है और एयर का डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वो एयर में ऊपर 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 उठता जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसीलिए लिखे हैं एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, और उसके बाद फिर मेंशन किया है एयर को। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ एग्जॉस्ट फ्रॉम द एयर हो गया, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन और आयरन। इस सब में जब कंपेयर करोगे तो कॉटन मिलेगा तुमको, एयर के बाद उसको रखोगे। क्यों रखोगे, तो देखो एयर तो हो गया तुम्हारा, कॉटन, कॉटन सॉलिड है, तुम तो कहोगे हम वाटर सर रख सकते हैं, लेकिन वाटर ज्यादा क्या होता है, ज्यादा हैवी होता है, यहाँ पे कह सकते हो उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। और जो तुम्हारा कॉटन होगा उसमें, कॉटन क्या है बेसिकली, बहुत सारा फाइबर रहता है, और फाइबर के बीच में वो फाइबर भी सही ढंग से अरेंज नहीं रहता है, रैंडमली किसी भी तरह से रहता है। तुम एक ग्लास अगर कुछ देखना, अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या करोगे, एक ग्लास तुम ले लो वाटर, उसका देख लो ये डेंसिटी, और तुम देख लो दूसरे हाथ में ले लो ये क्या कहता है
एक ग्लास और उसमें क्वार्टेन डाल देना, तो दोनों में तुम खास खुद से एक्सपीरियंस करोगे क्या डिफरेंस है। तो किसका डेंसिटी होगा, उसके बाद एयर के बाद क्वार्टेन का, क्वार्टेन के बाद हम लोग आ जाते हैं वाटर और हनी में। हम लोग को ये दोनों क्या है, ये दोनों लिक्विड है। अब वाटर और हनी में डिसाइड करना है किसका डेंसिटी ज्यादा है किसका डेंसिटी कम है। तो अगर तुम वाटर, एक ग्लास वाटर ले लो, एक ग्लास वाटर ले लो, उसमें कुछ टीस्पून आप क्या करो, डाल दो हनी को, तो देखोगे हनी वाटर में नीचे जाके बैठ गया। इसके रीजन क्या है कि हनी का डेंसिटी ज्यादा है और वाटर का डेंसिटी कम है, इसलिए वो ऊपर रह गया और हनी नीचे बैठ गया। तो यहां पर आ गया वाटर और हनी को हम लोग पहले वाटर लिए फिर हनी, हनी का डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। अगर यहां पर ऑयल दे देता तो आप ऑयल लेते वाटर के पहले, या हो सकता है आने वाले एग्जाम में ऑयल भी दे सकता है। तो देखो ऑयल को जब भी वाटर में डालोगे तो वाटर का जो लेयर रहेगा उसके ऊपर में ही हमेशा ऑयल रहेगा। क्यों, ऑयल का डेंसिटी क्या है, कम है एज कंपेयर टू वाटर। तो यह समझ में आ गया। यहां एक्स्ट्रा चीज हम बता दिए, एक्स्ट्रा फैक्ट। अब देखो चॉक और आयरन, अगर चॉक लेते हो वो ज्यादा भारी नहीं लगता है, लेकिन उतना ही अगर आयरन ले लेते हो तो ज्यादा भारी लगता है। उसका कारण क्या है, डेंसिटी। तो चॉक का डेंसिटी कम है और आयरन का ज्यादा है, इसलिए चॉक को पहले मेंशन किया गया, आफ्टर दैट आयरन को हम लोग मेंशन किए हैं। तो आई थिंक ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।